हेलो फ्रेंड्स, एस के न्यू बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक खेती के लिए। ऑर्गेनिक खेती होता कैसे है, कैसे करना है, कितना कॉस्ट लगेगा और कैसे इसको किया जा सकता है। ऑर्गेनिक खेती, पहले तो ये जानिए कि ऑर्गेनिक खेती होता क्या है। ऑर्गेनिक खेती में जैविक जितने पदार्थ होते हैं, जैसे गोबर है, इसको सड़ा के और इसके कुछ ट्रीटमेंट करके इसको खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि वर्मी कंपोस्ट बनता कैसे है। वर्मी कंपोस्ट अब खेतों के लिए क्यों ज़रूरी है, इसको भी जानें। वर्मी कंपोस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आप उर्वरक मार्केट से ख़रीद के ले आते हैं जो बहुत भारी खेतों को नुकसान भी पहुंचा रहा है, जो खेत की जो अपनी शक्ति है वो नष्ट होते जा रहा है। और हम ज़्यादातर आर्टिफिशियल या कहें केमिकल पर डिपेंड होते जा रहे हैं, जो कि वो सेहत के लिए भी हार्मफुल है, साथ ही वो वातावरण को भी प्रभावित कर रहा है। जितने भी इंसेक्टिसाइड्स है, ये सब सारा हार्म पहुंचा रहे हैं, पूरे जीव जंतु सबको नुकसान पहुंचा रहा है। तो आइए वर्मी कंपोस्ट पे समझते हैं कि वर्मी कंपोस्ट कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसकी नेसेसिटी है, कैसे शुरू होगा बिजनेस। तो इसके लिए तो दोस्तों, इसको दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है विंडो मेथड और दूसरा है पिट मेथड। विंडो मेथड में क्या होता है कि ये खुले आसमान के नीचे बनाया जाता है, और पिट मेथड में क्या होता है कि ईंट से उसके चारों तरफ से बना दिया जाता है गड्ढा नुमा, और उसमें वर्मी कंपोस्ट की, उसमें गोबर डाल देते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइए अब इसमें फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं दोनों में, पहले यही जान लेते हैं। पहला में जो खुले आसमान के नीचे बनता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो केचुए आप डालेंगे उससे वो कुछ केचुए मरेगा नहीं, क्योंकि उसमें हवा जाने की पूरी संभावना रहती है और वो टेम्परेचर अपना बनाए रखता है, इसलिए उसमें नहीं मरता है। और जो पिट मेथड है, इसमें चारों तरफ से जो ईंट बन जाता है और ये शेड के नीचे बनता है, खुले आसमान में भी बनाया जाता है। तो इसमें थोड़ी ये दिक्कत है कि इसमें जैसे अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसमें क्या होगा कि अब वो 50 से 60 अपने आप गोबर बना लेता है टेम्परेचर। तो उसमें क्या होता है कि केचुए को मरने की संभावना होती है, इसलिए वो ऐसे भी कुछ महंगा पड़ेगा इससे पिट मेथड वाला। उसमें चारों तरफ से ईंट लगाएंगे, सीमेंट लगाएंगे, मिस्त्री लगाएंगे, तो उसका कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और ये खुले आसमान में जो बनाते हैं, इसमें कॉस्ट बढ़ता नहीं है बल्कि कंट्रोल हो जाता है। तो दो फ़ायदे हैं। साथ ही इसमें ज़रूरी ये होता है कि जब ये बिज़नेस आप शुरू करना चाहेंगे तो ये आप देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। जैसे आपके पास लैंड होना चाहिए, वाटर होना चाहिए और रॉ मटेरियल होना चाहिए। जब तक ये तीनों नहीं रहेगा तो ये बिज़नेस नहीं हो पाएगा। सबसे ज़रूरी यही है कि आपके पास भूमि हो, पानी की व्यवस्था हो और रॉ मटेरियल उपलब्ध हो। जैसे आपके गांव से या शहर से गोबर उपलब्ध हो जाने वाला हो, तभी ये बिज़नेस संभव है। अब इसकी दो विधि है। जैसे आप अगर अपने लिए कर रहे हैं तो ज़्यादा भूमि की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से भी जगह में आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल तौर पर कर रहे हैं
तो भूमि बहुत ज़रूरी है। कम से कम 1 एकड़ भूमि होना चाहिए, जिससे कि ये आपका सेटअप होगा। अब आइए समझते हैं कि इसको कैसे कैसे तैयार करना है। अब इसमें जैसे आपका खेत को बराबर बना लिए, बनाने के बाद 3 मीटर की दूरी पे उसका डिस्टेंस होना चाहिए। 3 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर तक लंबाई कर सकते हैं। अब बीच में थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होना चाहिए, क्योंकि बरसात का अगर पानी वानी होता है तो साइड से निकल जाए। साइड से निकलने के लिए एक नाली देनी पड़ेगी लंबा सा। अब एक अगर आप बेड तैयार कर लिए तो दूसरी बेड के लिए 5 मीटर की दूरी होना चाहिए। चूँकि उसमें गोबर ला के डालेंगे या फिर वहाँ से जो कंपोस्ट तैयार हो जाएगा तो उसको निकालने के लिए बीच बीच में स्पेस होना चाहिए। तो एक दूसरे के बीच में 4 से 5 मीटर की दूरी होना चाहिए, जो कि काम करने में और उसमें से निकालने में, डालने के लिए, ये सब के लिए स्पेस होता है, तो सहूलियत मिलती है। ये समझे। अब उसको कैसे उसका उपचार करें, अब इसको जानना है। उपचार के लिए शुरू में आपको 1 टाइम अर्थवार्म खरीद के लाना ही पड़ेगा, जैसे केचुआ कहा जाता है। तो शुरू में आपको केचुए 2 से, जैसा जैसा आप अगर कमर्शियल करते हैं तो कम से कम शुरू में 4 किलो 5 किलो मंगवा लेंगे। अगर आपका 5-6 बेड का है तो 1-1 किलो एक बेड पर डाल दिए। अब एक ही बार केचुए खरीदना है, फिर तो आपको खरीदना ही नहीं, अब आपके यहाँ से तैयार होगा। अब उसको ध्यान देना है। इसकी टाइमिंग होती है कम से कम 1.5 महीने से 3 महीने में प्रिपरेशन इसका हो जाता है। अब ये कंपोस्ट तैयार हो जाता है। तो अब इसमें जब हम समझते हैं कि अगर हम 5 बेड तैयार किए, 5 किलो केचुए मंगा लिए, 1-1 किलो एक बेड में हम छोड़ दिए। छोड़ने के बाद उसको जैसे जैसे उसको वैसी टेम्परेचर बनाने के लिए खेतों में जो पुआल होता है उससे ढक देते हैं। ढकने से ये होता है कि उसका जो टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, और उसका बारिश से भी बचाव करता है। तो चारों तरफ से वो टेम्परेचर बनाए रखता है और उसमें जो गैस बनती है उसको बाहर भी पास कर देता है। तो इस तरह से ये चीपेस्ट है और सहूलियत से मिल जाता है। अब इसमें ना इस शेड की ज़रूरत है, ना ही कुछ की ज़रूरत है। आप बस गोबर ऐसे लाइनिंग से लगा लेंगे। 3 मीटर चौड़ा होना चाहिए और 20 मीटर तक आप लंबा कर सकते हैं। चाहे लंबाई अपने स्वेच्छा के अनुसार या ज़मीन जैसा है, जैसे आपका भूमि अलाउ करता है उसके हिसाब से लंबाई कर सकते हैं। तो इस तरह से अब उसके ऊपर पुआल डाल के सेटअप करेंगे। फिर 1-2 महीने में उसको खोल के देखना पड़ता है कि कीड़े लगे हैं नहीं लगे हैं। कीड़े के वो केचुए इतने उपयोगी हैं कि अगर जिंदा हैं तो वो 24 घंटा काम करते रहेंगे, मर जाते हैं तब भी आपके कंपोस्ट के साथ वो काम करते हैं। अब इसका जो उपचार करना है, तो उपचार के लिए आप क्या करेंगे? उपचार के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप केचुए को समय से 1.5 से 2 महीने में केचुए को निकाल लिया जाता है। एक खोल के मिट्टी, गोबर खोल के अब उसमें से केचुए को बीन के बाहर अपना रख लिया जाता है, चूँकि अगले बेड के लिए वो काम आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अगर आपके पास नीम की पत्ती है या नीम का जो आता है फलिया है, तो वो भी इसमें काम आएगा। ये वर्मी कंपोस्ट का बहुत बड़ा स्रोत है। इससे पौधे को सारी उर्वरा शक्ति मिलती है, यहाँ तक कि एंटीसेप्टिक भी है। तो अगर नीम की पत्ती या बीज मिलता है तो थोड़ा सा उसमें मिक्स कर दीजिए। अगर क्या कहते हैं 3 बाई 20 मीटर का अगर आपका बेड है तो उसमें 1 किलो से 2 किलो तक अगर भी मिल जाता है तब भी बहुत उपयोगी होता है। तो इसमें और ये जो है गोबर का बनता है, देख लेना है कि भाई गोबर में थोड़ा सा गोबर का जो गंध रहता है वो रह ही जाता है। तो इसको उपचारित करने के लिए भी नीम उपयोगी है। नीम क्या करता है कि गोबर को गंध को मार देता है, नहीं पता चलता है।
तो इस तरह से उपचारित करके आप 10 रुपये से 50 रुपये किलो तक अपना वर्मी कंपोस्ट बेच सकते हैं। अब बेचने के लिए भी जान लीजिए कि अगर कीटनाशक दवाओं जितने भी बीज भंडार वाले हैं उनको देते हैं और आपके यहाँ से भी सेल होता है, साथ ही इसको ऑनलाइन भी सेल करेंगे तो बेचने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉस्ट ये डिपेंड करता है कि आप गांव में हैं, शहर में हैं, गोबर कितना रेट में मिलता है, तो आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना हमारा लेबर कॉस्ट आता है। अब इसमें 20 से 30 हज़ार की एक मशीन आती है जो कंपोस्ट को पाउडर के रूप में परिवर्तित करेगी। अगर ये मशीन आपके पास नहीं है तो आप इसको छन्नी के सहारे या कोई झरने के सहारे अपने लेबर से या खुद से इसको झाड़ के पाउडर तैयार कर सकते हैं। तो अपने से करने में तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा, साथ ही अगर ये थोड़े सेल्फ के लिए बिजनेस कर रहे हैं, कमर्शियल नहीं है, तब तो अपने से झाड़ के खेतों में आप छिड़क सकते हैं इसको। अगर कमर्शियल है तब तो फिर आपको मशीन लेना पड़ेगा जो झाड़ने का काम करता है और साथ साथ जो उसमें रोड़े टाइप के निकलते हैं उसको भी पाउडर बना के झाड़ देता है। अब इसको बोरी में पैक करके सेल किया जाता है। 5 किलो से लेकर आप 50 किलो तक इसका पैकेट तैयार कर सकते हैं और दुनिया में कहीं भी इसका सेल है। आप मार्केट को सर्च कर लीजिए, पूरी मार्केट को सर्च कर लीजिए भाई साहब, पूरा मार्केट खाली पड़ा है, केवल केमिकल्स खादों से भरा पड़ा है। उर्वरक का आप सर्च कर लीजिए कि किसी का भी फॉर्म चलता है, वहाँ लाइन लगा रहता है कि भैया हमें दे दो, हमें दे दो। यही एक ऐसा बिजनेस है कि इसमें कस्टमर खुद आपके यहाँ आता है कि हमें चाहिए। तो ऐसे इस बिज़नेस को एस्टेब्लिश करेंगे। साथ ही अब इसमें अगर 1 क्विंटल आप गोबर डालते हैं, 1 क्विंटल गोबर डालते हैं तो 40 से 50 किलो तक का आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार होके आता है। तो ये मान के चलिए कि 1 क्विंटल में अगर 50 किलो 40 किलो भी आता है तो 1 क्विंटल गोबर इकट्ठा करने में आपको कितना पैसा लगता है, कितना मजदूरी लगता है, आप इससे निर्धारित करेंगे। चूँकि ये डिपेंड नहीं करता है, ये तो डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ गोबर कैसे मिलता है, आप किराए पर जगह लिए हैं कि घर का है, तो ये सब सारा डिपेंड करता है। तो ये बिजनेस आइडिया बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही यूज़फुल है, जो आप चाहें तो कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं। घर में अपने लोग बहुत पड़े रहते हैं जो भी वो भी काम में आ सकते हैं, या आप मज़दूर भी लगा के करें। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।